हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, अपने फैमिली के साथ में वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होंगी, एनालिसिस अच्छे चल रहे होंगे, डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो देख रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कर रहे होंगे और मैं बेस्ट विशेष देता हूँ कि आप लोग जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने और अगर बन चुके हों तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो दोस्तों बस ऐसी मेहनत करते रहिए और अगर सच में अपनी आप फील्ड में मास्टरी हासिल करनी है तो थोड़ा लर्निंग पे फोकस करते रहिए। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखिए और कोशिश ये करिए कि सेम गलती को बार बार रिपीट ना करें। तो दोस्तों आज हम आ जाते हैं, कल मंडे है और मंडे के लिए अपन तैयारी कर लेते हैं कि क्या किस तरह प्लान करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि मैं एनालिसिस करता हूँ तो कैसे एनालिसिस करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए। सपोज करिए आप बैठे हो, आज संडे का दिन है और मंडे के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो क्या देखेंगे, क्योंकि वीकेंड हो चुका है, एक वीक है ना, तो पूरा सबसे पहले आपके सामने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। इसमें क्या करता हूँ दोस्तों, मैं पहले वीक का चार्ट लगाता हूँ और इसमें देखता हूँ कि क्या कुछ सेटअप बन रहा है या नॉर्मली मतलब एनालिसिस के तौर पर हमें पता होना चाहिए मेजर ट्रेंड क्या मार्केट का, ठीक है। या किसी बड़ी कैंडल मतलब पहले प्रीवियस कैंडल या पिछली जो बड़ी कैंडल जो बायर की हो सेलर की हो, तो उनके क्या बायर ने सेलर की कैंडल को या कैंडल के ऊपर क्लोज किया या सेलर ने बायर की कैंडल के नीचे क्लोज किया। बस ये मंत्र है, सिंपल, ठीक है। अब देखिए कैसे, उदाहरण के तौर पे अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये वाली जो कैंडल है दोस्तों, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है ये कैंडल बायर की है। तो अब बायर की कैंडल के नीचे मतलब इसके नीचे अगर यहाँ पे ये देखिए, आप बोलते हैं ना कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर, देखिए वीकली कैंडल जस्ट एनालिसिस पर्पज से, तो ये ग्रीन कैंडल बायर की कैंडल है, तो बायर यहाँ से मार्केट को ऊपर उठाया था और ये कैंडल अभी यहाँ है। तो अगर मान लीजिए कि ये ग्रीन कैंडल के नीचे ये रेड कैंडल ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो इससे क्या क्लियरिटी आ रही कि सेलर्स आर हावी ऑन बायर्स, बायर कमजोर पड़ रहे हैं क्योंकि ये बड़ी कैंडल ने यहाँ से उठाई थी तो यहाँ बाइंग आनी थी, पर वीकली कैंडल ने अगर इसके नीचे क्लोज कर दे मतलब स्ट्रॉन्ग सेलर है। तो हम यहाँ पे जो ट्रेड ढूंढेंगे तो हम बाइंग साइड का नहीं ढूंढेंगे। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जिस डायरेक्शन में मार्केट चलता है, जिस डायरेक्शन में स्मार्ट मनी चलते हैं, जिस ट्रेंड में प्रो ट्रेडर चलता है, उसी के साथ में हमें ब्रेड एंड बटर के लिए, हमें रोजी रोटी के लिए चलना है। हम बहुत बड़े कोई करोड़ों अरबों में ट्रेडिंग नहीं करते, हम लाखों में हजारों में करने वाले लोग हैं। तो हमें सिंपल हवा के रुख के साथ चलना है, सिंपल। दोस्तों ये सिंपल समझना, यही चीज अगर मान लीजिए, देखिए एक मैं बताता हूँ आपको, देखिए प्रीवियस ये बायर की कैंडल थी, क्या ये वाली कैंडल बायर कैंडल मान लीजिए, अब इसका हाई यहाँ मार्क कर लिया। अब देखिए ये दूसरे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है ना, तो अपर साइड में जाने के चांसेस है। अब एक और उदाहरण ले लेते, देखिए अब जैसे मैं एक बाइंग वाला लेते कि सेलर की कैंडल के ऊपर क्लोज किया हो, जैसे है ना, सेलर ने नीचे तक लाने की कोशिश करी बट असमर्थ रहे, ठीक है। कोई भी कैंडल आप ले सकते हैं, ऐसी बहुत सारी कैंडलें आपको मिलेगी कि सेलर ने नीचे लाने की कोशिश करी थी बट बायर हावी हो गए और बायर ने यही वाली, तो ये इसी जो बायर बगल में अपन ने देखा था ना, ये वाली कैंडल, यही वाली कैंडल ले लो, ये कैंडल है, ये यहाँ पे सेलर ने बड़ी कोशिश करी नीचे लाने के लिए बट देखिए हैवी कैंडल ने ऊपर ले गए। तो यहाँ पे और यहाँ पे इसके साथ में क्या देखना है दोस्तों, हमें वॉल्यूम देखना है, ये वॉल्यूम जो रहता है। तो सिंपल, इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ, सिंपल चीज़ें समझना कि जब भी वीकली कैंडल क्लोज करती है तो क्या किसी बायर या सेलर की कैंडल को ऊपर नीचे से या कहीं भी क्लोज किया है। जैसे उदाहरण मैंने बताया था कि मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश है और एक कैंडल ऊपर बन गई तो कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और अगर मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड बुलिश चल रहा है और वहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल या रेड कैंडल बन गई तो यहाँ पे पॉज लिया मार्केट ने, यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है अभी। और अगर उसी ग्रीन कैंडल के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया, ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल ने क्लोज कर दिया, मतलब सेलर नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अभी नीचे के चांसेस बन सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें छोटे टाइम फ्रेम में हम ट्रेड कहाँ देखेंगे, डाउन साइड में, ठीक है दोस्तों। तो वीकली देखने का पर्पज, एक चीज मैं और एक चीज फॉलो करता हूँ, 22 मूविंग एवरेज फॉलो करता हूँ। तो इसमें भी आप देख सकते हो दोस्तों, थोड़ा सा ट्रेंड मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, इस सेटअप के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह का मैं थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ, ये चीजें देख ली। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है।
थोड़ी सी नज़र मार ली अपन ने, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। चार्ट को क्लियर रखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चार्ट रीड कैसे करते मेरे दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, डिमांड एंड सप्लाई जोन। डिमांड मतलब सिंपल समझिए सपोर्ट, डिमांड मतलब होता है सिंपल सपोर्ट। जैसे कहीं पे ये देख, सपोज करिए, मान लीजिए देखिए ये ट्रेंड लाइन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को दोस्तों, ये वीक का चार्ट है, पर जस्ट मैं समझाने के लिए आऊँ। तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही, बाइंग आ रही है। ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ आया, फिर यहाँ से क्या हुई, फिर बाइंग आई, फिर यहाँ तक, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आदमी क्या करेगा ना, यहाँ पे सेल करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो अब यहाँ पे क्या, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा। और नहीं भी करा, यहाँ कोई बुलिश कैंडल जब बनाता है, ऐसी कुछ ट्रेंड लाइन आती है, तो ट्रेंड लाइन के पास में 3 तरह की कैंडल को देखना है हमें। देखिए, एक तो आपने बहुत सुना होगा हैमर कैंडल बनती है, या तो बनती है बुलिश एंगल्फिंग, या बनती है मारुबोजू, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मारुबोजू। ऐसी कोई पॉजिटिव कैंडल बने ट्रेंड लाइन के पास में, तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमें बाय साइड का या खरीदी वाला मतलब बाय कॉल साइड का ट्रेड लेना चाहिए, या इनिशिएट करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए यही ट्रेंड लाइन पे आता है, ट्रेंड लाइन पे मार्केट आया और वहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, जैसे मेरी ये वाली सब ये थी, अब यहाँ पे मार्केट आया, तो हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी पड़ती है, इसको रीटेस्ट करने दो यहाँ पे और फिर कंफर्मेशन देने दो, तो आपका सेटअप बन गया। ये एंट्री हो गई, ये एसएल हो गया। और टारगेट हमें कैसे निकालते, टारगेट भी देख लो, है ना, ये ट्रेंड लाइन का दिखाया मैंने। तो अब सिंपल देखिए, ये देखिए, ये बाइंग यहाँ से आ रही है, यहाँ पे ये वाला, तो ऐसा ये 24,000 हमें निकल गया, 24,000 के आसपास, मतलब ये दिख रहा है। तो इस तरह का सेम चीज़ देखिए, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रा कर दो, ठीक है। देखिए मार्केट यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर गया। तो कहने का मतलब ये वीकली चार्ट है। सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, ये 4-5 चीज़ें आपने मास्टरी कर ली, इसी को बोलते प्राइस एक्शन। और इसके साथ में हम जब कैंडल का साइज, कैंडल का बिहेवियर डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। अगर कोई कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश बन गई है और उसके अगेंस्ट में वॉल्यूम छोटा सा है, तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो मतलब क्या हुआ, ये ट्रैप कैंडल है दोस्तों, इसको बहुत संभल के काम करना है। ये ऑपरेटर की कैंडल होती है, बस लुभाने के लिए बनाती है। तो कभी भी आप सेटअप कौन सा फॉलो करना चाहिए मालूम, मैं जो फॉलो करता हूँ, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और कंफर्मेशन। मैं हमेशा कंफर्मेशन पे एंट्री करता हूँ। अगर मुझे दिन में एक सेटअप मिला तो एक ही सेटअप पे ट्रेड करूंगा, नहीं मिला तो शांति से बैठा रहूंगा, मैं अपने कैपिटल को बचाता हूँ। मैंने इनिशियल स्टेज में कोई भी ब्रेकआउट, कोई भी ब्रेकडाउन आता था, मैं ट्रेड इनिशिएट कर देता था, एंड ऑफ द डे रेड में क्लोज करता था। तो दोस्तों आप एक सेटअप मतलब 100 सेटअप को फॉलो मत करिए, एक ही सेटअप पे 100 ट्रेड लीजिए। हम क्या करते हैं, हर ट्रेड अलग सेटअप पे लेते हैं, 1000 ट्रेड लेंगे, हजारों लॉस में रहते हैं। मैं तो बोलता हूँ एक ही सेटअप पे 1000 ट्रेड ले लो तो आप मास्टर बन जाओगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% ये मतलब आपको 100% एक्यूरेसी देगा, ये मतलब फिर भी 60-70%, 80% तक एक्यूरेसी देता है। 20% लॉस होगा, मतलब 10 में से 8 सही हो गए और 2 गलत भी हो गए, क्या दिक्कत है। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड, RR रेशो जो बोलते हैं, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो मिनिमम 1:2 रखो, और देता ही है। अगर ब्रेकआउट, रिटेस्ट, कंफर्मेशन जब होता है तो 1:2 मिनिमम देता है। और इसमें भी क्या करना है आपको, डायरेक्ट एग्जिट नहीं करना है। क्या करना है, डायरेक्ट एग्जिट नहीं करना, हमको ट्रेलिंग एसएल आना चाहिए। ट्रेलिंग एसएल के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप देखिए चैनल पे जाके, और नहीं आपको समझ आया तो मैं फिर से बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों डिस्कशन करने का पार्ट है मेरा। देखिए डिस्कशन करना, मैं अगर लेवल निकाल के दे दूं कि ठीक है 25,550 को ब्रेक करता है तो यहाँ तक जाएगा, और इसके नीचे आएगा तो यहाँ तक जाएगा, इसको कैसे मैं निकाल रहा हूँ, मैं लेवल दे रहा हूँ, उसका क्या करोगे। मैं कब तक लेवल निकाल के दूंगा आपको, अगर मैं ही सब बता दूंगा तो फिर आप कैसे एनालिसिस करना सीखोगे। तो मैं हमेशा, आपने देखा होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप डेली एनालिसिस वाली वीडियो में सिंपल बताता हूँ कि क्या फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास हम क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच में क्या करते हैं दोस्तों, हम पहले डे का चार्ट देखते हैं,
फिर 4 घंटे का देखते हैं और फिर 1 घंटे का देखते हैं। ये 3 चीज़ें इसलिए देखते हैं दोस्तों कि हमें मेजर मतलब बड़े टाइम फ्रेम में क्या होता है, ट्रेंड का पता चलता है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से हम उस पर्टिकुलर साइड में हम ट्रेड को ढूंढते हैं या सेटअप ढूंढते हैं, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट में हम क्या करते हैं, लेवल निकालते हैं और 3 या 5 मिनट जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसमें हम एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रेड को इनिशिएट करते हैं या ट्रेड करते हैं, सिंपल भाषा में बोलूँ तो, ठीक है। तो ये टॉप डाउन अप्रोच को हम फॉलो करते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम जब एनालिसिस करने बैठते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। सबसे पहले मैं ग्लोबल मार्केट को देखता हूँ दोस्तों, ग्लोबल मार्केट आज क्या है, किस लेवल पे है। दूसरी चीज़ मैं गिफ्ट निफ्टी को देखता हूँ, जो हमारा इंडिया का इंडेक्स है, सिंगापुर में ट्रेड होता है गिफ्ट निफ्टी जो रहता है। तीसरी चीज मैं अपने निफ्टी के कंपोनेंट देखता हूँ। कंपोनेंट मेजरली मैं 2 देखता हूँ, HDFC बैंक को देखता हूँ और रिलायंस को देखता हूँ। इसका वेटेज टॉप 50 जो निफ्टी की 50 स्टॉक होते हैं उसमें ये 2 का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन या वेटेज होता है। नंबर 4 मैं ऑप्शन चेन देखता हूँ, जिसमें मुझे क्या होता है, मेजरली पता चलते कि ओपन इंटरेस्ट किस साइड में है और मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे। लास्ट बट नॉट लीस्ट 5वां देखता हूँ, ये नीचे आपको दिख रहा है ना, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कैंडल का साइज और वॉल्यूम क्या बोलता है। कैंडल का साइज और बिहेवियर जो बताता है वो प्रूफ करता है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम सही है, कैंडल सही है तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिक चीजें आपके पास होना चाहिए बिफोर एनालाइजिंग द मार्केट। अब फटाफट हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल चीजों पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, आप देखिए ध्यान से। हो सकता है वीडियो लंबा होगा पर वीडियो की प्रोसेस मतलब जो एनालिसिस प्रोसेस है वीडियो के कंटेंट के साथ मैं नहीं चाहता हूँ कि कंप्रोमाइज करूँ, क्योंकि देखिए अगर आप कम से कम देख रहे हो, 10-15 मिनट समय दे रहे हो तो आपको कुछ सीखने को मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। हमारा प्रोसेस ये है कि हम डे का कैंडल लेते हैं, ठीक है। डे का कैंडल, डे के कैंडल में क्या करते हैं, हम ओपन हाई लो क्लोज को पहले मार्क कर लेते हैं। तो मैं फटाफट मार्क करके दिखाता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और यहाँ पे हम इसका हाई मार्क कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हरे में रहने देंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे मैं लो को मार्क कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसको मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट का काम करेगी। इसका ओपन ऊपर साइड में ले लेते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। ये ग्रीन कर देते हैं, रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और क्लोज ले लेते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल लाइन लिया अपन ने, ये क्लोजिंग पे भी यहाँ पे कर दिया, तो ये भी हमारे लिए हो गया, ठीक है दोस्तों। ये भी हमारे नीचे क्या काम करेगा, रेड ले लो, सपोर्ट का काम करेगा। इसके साथ में क्या करते हैं, प्रीवियस डे के लोअर हाई मार्क कर लेते हैं। ध्यान रखना प्रीवियस डे के लोअर हाई, बस ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। ये प्रीवियस डे का ये हो गया, ये वाला, ठीक है। हम इसको मार्क कर दिया, ये हमें रेड में ग्रीन में कर देते, रेजिस्टेंस का काम करेंगे। लास्ट हम इसका हाई मार्क कर देंगे, ठीक है दोस्तों। 4-5 पॉइंट इधर उधर होंगे पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। अब हमारा ये काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी मैं पहले पिछले वीडियो में बताया आपको, ट्रेंड लाइन जैसे अभी दिखाया मैंने आपको, तो ये हमने मार्क कर लिया दोस्तों, ठीक है। अब और चार्ट देखने से पहले थोड़ा सा क्या करना, ट्रेंड लाइन, जस्ट ट्रेंड लाइन कैसे एक बीच में, सॉरी आपको बहुत डिस्टर्ब करता हूँ मैं, बट आपको मैं समझाने मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर आए। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये इस तरह की ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। अब हो क्या रहा मालूम है इसमें देखिए आपको क्या समझ आ रहा है। देखिए आप नीचे, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और इसने क्या किया, ये मेरे मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखना, ये वाला रेजिस्टेंस, ये मेजर सपोर्ट था, इसको ब्रेक कर दिया और नीचे आ गया। तो ये हमें बीच बीच में हमें सारी चीज़ एनालिसिस करनी होगी, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन अपने ड्रा कर दी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 4 घंटे में। 4 घंटे में हम देख लेते 4 घंटे में क्या बोल रहा है। देखिए मार्केट 4 घंटे का देखिए, 4 घंटे में और हमें ट्रेंड क्लियर यही हो रहा है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट कह रहा है डाउन साइड में दिख रहा है हमें, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ से मार्केट गिरेगा ही, क्योंकि नीचे 25,000 का स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो ये 4 घंटे में जस्ट हम देखते ट्रेंड का, तो ट्रेंड इसमें भी ऐसे ही दिख रहा है। 1 घंटे में देखते, 1 घंटे में कुछ बदला नहीं, पर एक पॉज कैंडल दिख रही है हमें, देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल पॉज करा हुआ है, ठीक है। अगर आप 1 घंटे में भी देखोगे तो देखो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, अगर आप सही में देख रहे होंगे, सही से समझ पा रहे होंगे। देखिए ये देखिए
और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया, 1 घंटे का है, ठीक है। ये देखिए, बस ये आपका सेटअप बन गया, एंट्री, SL और टारगेट। बस आपको यही देखना है, कुछ नहीं करना है। इसमें पिक्चर और क्लियर आपको दिख रही है, 1 घंटे, 1 घंटे के इसमें 1 आवर में। देखिए ये स्ट्रॉन्ग आपको दिख रहा होगा, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा होगा। देखिए मल्टीपल कंफर्मेशन दे रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये सारा यही तो पकड़ना है आपको। ऊपर साइड में ट्रेंड लाइन क्यों खींची, देखिए। और एक चीज और ध्यान रखना, ट्रेंड लाइन हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे भी, जैसे मान लीजिए ट्रेंड लाइन है तो मार्केट ऐसा जाएगा, कोई जरूरी नहीं उसको टच करे। यहाँ तक पहला टच कर दिया, दूसरा ऐसा आया और यहीं से आके यहीं वापस हो गया, और फिर तीसरा यहाँ टच होगा, फिर चौथा यहीं तक आएगा और फिर ऊपर चला गया, यहाँ टच करेगा, या कोई नीचे भी आ जाएगा और फिर मार देगा, ऐसा। तो इस तरह के लेवल हमें देखने पड़ते, ठीक है। अब ये हो गया, 1 घंटे का भी हमने देख लिया। तो पहले हमने डे का देखा, फिर 1 घंटे का 4 घंटे का देखा, फिर 1 आवर का देखा। अब हम 15 मिनट में लेवल निकालेंगे कि लेवल कैसे निकालना है, ठीक है, और उस पर ट्रेड करना है हमें, ठीक है दोस्तों। तो अब सिंपल चीज़ें, हमारी पिक्चर आ गई हमारे 15 मिनट में हम लोग, ठीक है। अब एक कैंडल जो दिख रहा है, गोल्ड दिख रहे होंगे रेड वाली, तो इसमें मैंने जो कैंडल स्टिक देख रहा हूँ वॉल्यूम के साथ देख रहा हूँ, तो कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है और इसमें वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये देखिए, अब चांसेस क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। पहला चांस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चांस देखिए दोस्तों, जहाँ पे मार्केट अभी है वहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे अभी जहाँ पे मार्केट है यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो 177.25 से 177 से 139 तक हमारा ये सपोर्ट एरिया है। अब मार्केट मान लीजिए जहाँ पे बंद हुआ यहीं पे अगर ओपन होता है ना, और यहाँ से कुछ समय बिताने के बाद, बोल रहा हूँ डायरेक्ट नीचे आए तो हमें कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है। समय बिताने के बाद में अगर ये 139 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे लिए ये 25,080 का लेवल आसानी से आ जाएगा, और उसके बाद में 24,960 वाला लेवल, ये वाला, ये 2 लेवल नीचे के साइड में आ जाएंगे। ये 2 लेवल आपको नीचे साइड मिल जाएंगे, और यहीं पे ओपन होके अगर ऊपर जाने की कोशिश करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये सेलर की जो कैंडल है ना, यहाँ पे बायर को थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए अगर, अब यहाँ पे देखिए ये वाला स्ट्रॉन्ग ये जोन है, ये वाला जोन, तो यहाँ से निकलेगा तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है, नो डाउट 280 तक, और उसके बाद में ये 399 वाला लेवल है, और उसके बाद में 458 वाला। बट सिंपल चीज़ समझिए, ये वाले जो डबल कैंडल आपको दिख रहे होंगे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रही है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के काम करना है, ठीक है। और रिस्क रिवार्ड के साथ में और सेटअप के साथ में, अगर सेटअप नहीं है तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, और नियम बना लो दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो एक वीडियो में और बताता हूँ, इसी वीडियो में देखिए, मार्केट का ट्रेंड अगर मान लीजिए अप साइड है, बुलिश है, तो मार्केट क्या करेगा, रेजिस्टेंस को आसानी से ब्रेक करते हुए आगे बढ़ते चला जाएगा। तो हमें इस सिचुएशन में क्या देखना है, हमें मार्केट का पुल बैक देखना है, मतलब सपोर्ट ढूंढना है, ना कि रेजिस्टेंस ढूंढना है। और सपोर्ट पे आने पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से फिर बैठ के फिर कॉल, यहाँ पे कॉल बाय करना चाहिए। विपरीत, इसका विपरीत क्या होगा, जैसे मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, डाउन है, बियरिश है, तो मार्केट जैसे आसानी से सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या देखना है कि मार्केट पुल बैक ले, वापस आए अपने रेजिस्टेंस के पास में, तो हम यहाँ सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, है ना, इस तरह का। तो ये सिंपल ध्यान रखना दोस्तों, और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से देखिए, सीखिए, समझिए, उसके बाद में ही ऑप्शन में ट्रेड करिए, और अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना लीजिए दोस्तों। कि देखिए, अगर आप नए हो तो निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो एक लॉट के साथ में ट्रेड करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम दोस्तों एक करना कि 9:45 के बाद में ही ट्रेड का प्लान करना। 9:15 से लेकर 9:45 तक जो 30 मिनट होते हैं वो सेटलमेंट का टाइम होता है। बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस होते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर सेटल होते हैं, उसमें अपने को बीच में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो इसमें आसानी से ट्रैप होते हैं अपन लोग, क्योंकि बड़े प्लेयर को लिक्विडिटी चाहिए और हम लोग ईजी टारगेट होते हैं, रिटेल ट्रेडर, ठीक है। तो सिंपल 9:45 के बाद ट्रेड इनिशिएट करो, एक लॉट के साथ करो, ठीक है।
और स्टॉप लॉस सिस्टम में रखो और मैक्सिमम लॉस की लिमिट 1% से 2% कर लो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम 2 ट्रेड करो दिन भर में। और ये कुछ भी हमारा सारा कुछ कंप्लायंस हुआ तो हमें सिस्टम को क्लोज कर देना है और सीधे 3:30 के बाद एनालिसिस के लिए खोलना है बस। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमारे नियम कायदे हमें फॉलो करने हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट मैंने कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस समझाऊं और ये सारी चीज़ें आपको सीखना भी चाहिए। और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे बेसिक चीज़ों के मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करके रखे हुए हैं। आप चाहे तो समय जब भी मिले आप देखिए, सीखिए और उसके बाद में ट्रेड करिए। दोस्तों जो भी मैं आपके सामने ओपिनियन मैं बताता हूँ, लेवल निकालता हूँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करता हूँ। इसमें मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ और ना ही मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन देता हूँ। सिंपल, अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, कॉल पुट जो भी आप बाय सेल करते हो या लेना चाहते हो, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले या अपना खुद का ओपिनियन के आधार पर लीजिए। दोस्तों वीडियो से 1% भी कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपके लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बट मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से कंटेंट लाके आप तक लाऊं और आप अच्छे ट्रेडर बने। तो बस विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे। आप सीखिए, समझिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।